प्रेम से बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिए ना छुड़ायो छीन। लाख तली लालड़िया, मेरे जीव को यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, पिया नजर खोलो बातून। पलना बालू निरखूं नेत्रे, मेरे जीव को यही जीवन। मेरे जीव को यही जीवन। प्रणाम जी। बैठे मासूक जाहिर, पर दिल न लगे त। बैठे मासूक जाहिर, पर दिल न लगे त। मासूक मुख देखन को, हाय हाय नैना भी ना तरसत। बैठे मासूक जाहिर, पर दिल न लगे त। सुनने कान न दौड़िया, मासूक मुख की बात। सुनने कान न दौड़िया, मासूक मुख की बात। इश्क न जानो कहाँ गया, इश्क न जानो कहाँ गया, जो लेते थे मासूक दिन रात। बैठे मासूक जाहिर, पर दिल न लगे त। रूह अंगना दौड़ मिलन को, रूह अंगना दौड़ मिलन को, ऐसा अरस खबंद। महबूब जुदागी जान के, अंग होत नहीं टुक टुक। महबूब जुदागी जान के, अंग होत नहीं टुक टुक। बैठे मासूक जाहिर, पर दिल न लगे त। जो याद आवे कदम की, तो तब ही जावे उड़ दे हैं। जो याद आवे कदम की, तो तब ही जावे उड़ दे हैं। कोई बंध पड़या फरेब का, आवे जरा न याद स्नेह। कोई बंध पड़या फरेब का, आवे जरा न याद स्नेह। बैठे मासूक जाहिर, पर दिल न लगे त। मासूक मुख देखन को, हाय हाय नैना भी ना तरसत। बैठे मासूक जाहिर, जो दिल से ये सऊर करे, तो क्यों रहे मिले बिगारा। जो दिल से ए सहूर करे, तो क्यों रहे मिले बिगारा। अरस बेसकी सुन के, अरस बेसकी सुन के, अंजू क्यों
रहे नींद पकार। हाय हाय क्यों रहे नींद पकार, बैठे मासूक जाहिर, पर दिल न लगे त। मासूक मुख देखन की, हाय हाय जीवरा भी ना तरसात, बैठे मासूक जाहिर, पर दिल न लगे था। प्रेम से बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। शुरू करते हैं अपना सागर। एक मिनट रिकॉर्डिंग। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हाँ जी, प्रकरण हमारा 11 चल रहा है और चौपाई है 9 के 12 चल रहा है ना, ऐसे ही। एक मिनट, चौपाई चल रही है 9। नैन रसीले रंग भरे, प्रेम प्रीत भी गल, देत हैं जब हेत सुख, चुभ रहत रोके दिल। प्रेम प्रीति के रस से ओत प्रोत धनी के सुंदर नेत्रों में अनंत आनंद भरा हुआ है। जब श्री राज जी अपने प्रेम का आनंद देते हैं तो वह आत्माओं के दिल में अंकित हो जाता है। तो द्रष्टव्य दे रहे हैं कि प्रेम की मधुर स्मृतियों से कोई भी अपने को अलग नहीं कर पाता है। इस चौपाई के चौथे चरण में चुभ जाने के कथन का यही भाव है। चुभ रहत रूह के दिल, जब धनी बड़े ही प्रेम से सुख देते हैं तो उस रूह के दिल में वो चुभ जाती हैं वो मधुर स्मृतियां, यानी कि मधुर यादें। इश्क प्याला रंग रस का, जब देत नैन मरोर, फूल पहुंचे तालु रूह के, कायम चढ़ाव होत जोर। धामधनी जब अपने नेत्रों के संकेतों से अपनी आत्माओं को प्रेम और आनंद के रस से भरा हुआ प्याला देते हैं तो आत्मा के दिल रूपी तालु में वह आनंद पहुंच जाता है और अखंड रूप से तीव्रता पूर्वक बढ़ता ही जाता है। इस चौपाई के तीसरे चरण से यह स्पष्ट है कि यहाँ फूल शब्द का आशय, ये लिखा है ना, फूल पहुंचे, तो फूल शब्द का आशय कांसे के बर्तन से नहीं बल्कि आनंद से है। इसी प्रकार तालु शब्द का प्रयोग दिल के लिए किया गया है। फूल पहुंचे तालु रूह के, कायम चढ़ाव होत जोर। ये वाली बात, अखंड रूप से तीव्रता पूर्वक बढ़ता ही जाता है, कायम चढ़ाव होत जोर। जब धामधनी अपने नेत्रों के संकेतों से अपनी आत्माओं को प्रेम और आनंद से भरा हुआ प्याला देते हैं तो आत्मा के दिल रूपी, यानी कि दिल में वो आनंद पहुंच जाता है और वो तीव्रता से, बोला है ना, चढ़ाव होत जोर, तीव्रता से बढ़ता ही जाता है, कम नहीं होता।
कई सुख अंग स्वरूप के, कई सुख रंग रसाल, कई सुख मीठी जुबान के, कई प्याले देत रस लाल। धामधनी के नख से शिक तक के अंगों में अनंत प्रकार के सुख विद्यमान हैं। इसी प्रकार उनकी रस भरी शोभा में भी अनेक प्रकार के सुख भरे हुए हैं। अमृत से भी मीठी प्रीतम की वाणी में अथाह सुख का रस भरा हुआ है, जिसके प्याले भर भर कर वे अपनी अंगनाओं को देते हैं। कई सुख रंग रसाल, कई सुख मीठी जुबान के, कई प्याले देत रस लाल। लाल किसको कहा है? कई प्याले देत रस लाल, जिसके प्याले भर भर कर वे अपनी अंगनाओं को देते हैं। लाल शब्द का है अपनी अंगनाओं को। माशी दीदी आप खोलो। प्रणाम जी। प्रेम का रंग लाल बताया गया ना, इसलिए अखंड रूप से ऊपर की छपाई में है ना, जैसे जैसे रूह लेती जाती है। अब मीठी जुबान के शुरू हो गया, वहां नेत्रों की बात हो रही थी। तो जैसे जैसे रूह लेती जाती है, धनी भर भर के ऐसा देते हैं कि वो बस, पहले तो बताया कि चुभ जाता है, मतलब अंदर तक वो प्रेम भर जाता है। फिर बताया कि अखंड रूप से बस जाता है और तीव्रता पूर्वक बढ़ता जाता है। बस हम लेने वाले हों, रूह लेने वाली हो तो राज्य तो दे रहे हैं ना, तो कहते बढ़ता जाता है। तो अब बताया मीठी जुबान से, तो वो तो है ही, धनी की वाणी इतनी मीठी है, जहां से मर्जी पढ़ लो, प्रेम प्रेम से भरी है तो मीठी है ना। प्रेम तो मीठा ही होता है ना। तो मुझे यही लगा कि रस लाल, यानी कि वो प्रेम का रंग लाल, वो आनंद इतना भर जाता है रूह में कि वो उसी में डूब जाती है। मेरे दिल में ये आया कि जैसे प्यार से बोलते हैं ना मेरे लाल वो वाली हाँ, भाव आ गए हाँ, थे। वो कई और भी प्याले अच्छा। देते रस लाल के, जैसे होते हैं ना मेरे लाल को, जैसे कि जिसमें सही प्यार बात भरा है, नाम होता है ना, तो बोला अपनी अंगनाओं को देते हैं प्रेम भरे प्यारे। वैसे दिल आपका बहुत भाव भी अच्छा। अच्छा है। नहीं, बहुत अच्छा आपने बोला। हम्म। कई सुख अमृत सींचत, जो रोप सींचत बनमाली, कई विध नैनो सींचत, रू क्यों ना लेवे गुलाली। जिस प्रकार माली पौधे लगाकर उन्हें मधुर जल से सींचता है, उसी प्रकार धामधनी अपने नेत्रों से प्रवाहित होने वाली प्रेम की अमृतमयी धारा से सखियों को सींचते हैं। भला ऐसी अवस्था में आत्मा अपने प्रीतम के प्रेम की लाली में लाल क्यों नहीं हो जाएगी? वही है याद ना, आ गया ना, लाली लाली मेरे लाल। तेरी लाल की दोनों को एक साथ कहा। जित अच्छा, देखो तित लाल, लाल, लाली लाली देखन देखो में गई, हो मैं गई भी हो गई लाल। लाल हो सही लाल। बात है, आपका ध्यान सही जगह गया था। मेरे मेरे प्रीतम लाल है ना, उनकी लाली देखने गई तो मैं लाल। लाल क्यों नहीं आगे होते? तो जो तभी आपने वो कहा आ कह रहे गया हैं कि ना। मेरी लाल है, कि ये लाली हो गई हाँ, है, इसमें लाल हो गई है। सही है। वही कह दिया, जब प्रीतम देते हो तो आत्मा क्यों ना ले। है ना? ये बात कितनी प्यारी है। अभी भी तो धनी के जो इलम रूपी नेत्र है, उनसे प्रवाहित हो रहा है ये प्रेम की रसधारा। तो हम रूहें क्यों बिल्कुल। ना लेंगी? अभी इस वो पर वक्त ये जो है। इलम का सुख मिल रहा है, तो उसमें भी तो रूहें लाल हो रही है ना। यही आया ना, मधुरवाणी। मधुरवाणी ये इलम का, ये तो यही है है। इलम का सुख। जो कछु बोले रू मुख ते, अब रूह जब बोलती है, सो नीके सुने हक कान, ऐसा मीठा जवाब
तोहे देवहीन, कोई ना सुख इन समान। आत्मा अपने मुख से जो कुछ भी कहती है उसे धाम धनी अपने कानों से बहुत अच्छी तरह सुनते हैं। अब ये हमारे लिए क्या शिक्षा है कि धनी एक एक चौपाई जो हमें कह रहे हैं उसको हम कितनी अच्छी तरह से सुन रहे हैं। धनी कैसे सुनते हैं हमारी बात को, और इतने मीठे शब्दों में उत्तर देते हैं कि उसे सुनकर आत्मा को ऐसा अनुपम आनंद मिलता है जिसका वर्णन हो पाना संभव ही नहीं है। तो खाली परम धाम में ही थोड़ी ना, ये तो यहाँ के सुख है ना, जब भी वाणी के द्वारा जो मिल रहे हैं वो ये सुख है, और चितवन के द्वारा जो मिलते हैं वो अलग सुख है। वही बात बताना चाहते हैं ना, चितवन में बैठ के धनी से बात करो और फिर देखो क्या क्या जवाब मिलते हैं। हम्म, क्योंकि पहली सीढ़ियों पे जब हम प्रैक्टिकली चलना शुरू करते हैं इधर, तो राज्य से जो मांगते हैं देते हैं ना। कोई चुपाई हम्म, याद आई, वही वही। सामने दिख गई। कोई हम्म, भजन याद आया, सामने मिल गया सुनने को। तो यही है ना, राज्य ने अंदर से सुनी, हमारी इच्छा सुनी और दिल उसको की पूरा बात कर दिया, पूरा करा। है ना। अब हमें चितवन के लिए कह रहे हैं, अभी और वहां बैठ हमें के धनी बात कह करो, रहे कि फिर तुम फिर जवाब देखो क्या आएंगे। क्या आएगा। अरस परस अब ये दोनों का हो गया। अरस परस सुख देवही, नाही इन सुख को पार। ए रस इश्क सागर को, अरस रूही पीवे बारंबार। सखियां और राज श्यामा जी आपस में, दोनों का आ गया ना, पहले राजी ने बोला फिर सखियों का हुआ, फिर कह रहे सखियां और राज श्यामा जी आपस में प्रेम लीला द्वारा एक दूसरे को आनंद देते हैं। इस आनंद की कोई सीमा नहीं है। यह आनंद इश्क के सागर का बहता हुआ रस है, जिसको ब्रह्मशिष्टियां हमेशा ही बारंबार पीती है। ए सुख सागर पांचवा, इश्क सागर दिल हक। पहले चार देखे सागर, कोई ना हक दिल माफक। अक्षरातीत का दिल ही इश्क का सागर है। ये पांचवा सागर है और आनंद स्वरूप है। इसके पहले चार सागरों का वर्णन किया जा चुका है, किंतु कोई भी इस इश्क के सागर के समान नहीं है। भावार्थ में कह रहे हैं कि परम धाम की वायदत में कोई भी किसी से कम या अधिक नहीं है, किंतु शोभा के वर्णन में कम अधिक कहने की शैली अपनाई जाती है। इसी आधार पर जिस सागर का वर्णन किया जाता है उसे सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है। वस्तुतः सभी समान हैं और एक दूसरे में समाहित है। हक्के तोहे खेल दिखाइया, बेवरा वास्ते इश्क। क्यों ना देखो पट खोल के, नजर खोली है हक। हे मेरी आत्मा, इश्क का निरूपण करने के लिए ही धामधनी ने तुझे ये माया का खेल दिखाया है। प्रीतम ने तुम्हारी आत्मदृष्टि भी खोल दी है। अब तू माया के पर्दे हटाकर इश्क की वास्तविक पहचान क्यों नहीं कर लेती। पांचवा सागर जो इश्क का चल रहा है उसी के लिए कह रहे हैं कि वो हम आए क्यों हैं यहाँ पे, माया का खेल क्यों दिखाया, और हमारी आत्मिक दृष्टि भी खोली है। तो कह रहे हैं कि तू माया के पर्दे हटाकर वास्तविक
इश्क की पहचान क्यों नहीं कर लेती? तो इस चुपई के पहले चरण में दिखाइया शब्द आया है, हक्के तोहे खेल दिखाइया। और तीसरे चरण में आया है, क्यों ना देखो पट खोल के। पहले दिखाइया आया, फिर क्या है कि देखो। किंतु दोनों के भावों में अंतर है। पहले चरण में माया का खेल देखने का प्रसंग है, और तीसरे चरण में आत्मदृष्टि द्वारा मार्फत के इश्क की पहचान करने से है। कह रहे ना, क्यों ना देखो पट खोल के, नजर खोली है हक। कि अब हमें वाणी मिल गई है ना, हकीकत और मार्फत की पहचान हो गई है। तो वो कह रहे क्यों ना देखो, तुम माया के पर्दे हटाकर क्यों पहचान नहीं कर लेते, कि तुम्हारी नजर खोल दी है राजी ने, ये कह रहे हैं। इन ठौर बैठे दिखाइया, साहिबी हक बुजरक। बैठ हक दिल बीच में, पी प्याले इश्क। धामधनी ने तुझे मूल तन को, यानी कि मूल मिलावे में ही बिठाकर, इन ठौर बैठे दिखाइया, मूल मिलावे में ही बिठाकर अपनी साहिबी दिखा दी है। अब तू अपने प्राण प्रीतम के दिल में बैठकर इश्क के प्याले को पी। अब यानी कि वाणी मिलने के बाद जब हमें पहचान करा दी धनी ने, तो कह रहे हैं अब तू दिल में बैठ जा और इश्क के प्याले को पी। तो इस चौपाई की पहली पंक्ति में क्या है? परम धाम का प्रसंग, इन ठौर बैठे दिखाइया। जबकि दूसरी पंक्ति में इस खेल में जागनी लीला का प्रसंग है। बैठ हक दिल बीच में, जिसमें आत्मा चितवनी में डूबकर प्रेम के प्याले को पीती है। खेल खत्म होने के पश्चात यह स्थिति परम धाम के लिए होगी। यह बात इसी प्रकरण की 19, 25 और 26 में भी कही गई है। क्या कहने का भाव है? दोबारा पढ़ती हूँ भावार्थ, कि पहली पंक्ति तो परम धाम की होगी और दूसरी पंक्ति में जागनी लीला का प्रसंग है ना। अब क्या होता है? आत्मा चितवनी में डूबकर प्रेम के प्याले को पीती है, जिसमें यहाँ है खेल खत्म होने के पश्चात यह स्थिति परम धाम के लिए होगी। ओके, जब हम उठेंगे तो ये जो स्थिति होगी वो परम धाम के लिए हो जाएगी, कि हम राज्य के दिल में डूब जाएंगे और उस प्याले को पिएंगे। अभी यहाँ की स्थिति का वर्णन है जागनी लीला का, है ना, यही बात है ना आशीष? आज ना मैं खिलवत में एक चौपाई पढ़ रही थी, मतलब उसके बाद ये इतना प्यारा लिंक बना। उसमें था तीसरा चौथा चरण याद है, पहला दूसरा भूल गई। तो उसमें ये था कि आपने बीच फरामोशी के इश्क बेवरा किया कमाल। वहीं बैठे बैठे आपने इसका इतना बेवरा कर दिया, हमें बता दिया, हम खेल में आए थे, इसका बेवरा भी हो गया, हमें पता लग गया विराज जी आप ही का इश्क था, हम तो यूं ही कहते रहे, है ना। इश्क दिखाया बड़ा, उससे पहले चौपाई में था इश्क दिखाया बड़ा, बड़ा इश्क दिखा दिया, पता चल गया भाई आप ही का इश्क है। तो कहते हैं फरामोश में बैठे बैठे आपने हमें सारा इसका बेवरा कर दिया। कैसे कर दिया? यही वाणी से बिल्कुल बता दिया ना सारा। तो मुझे वही लिंक याद आ रहा है, जैसे यहाँ बोला ना पहली चरण जो है वो परम धाम में, और ये फरामोशी परम धाम में, लेकिन अब जागनी, तो अब चितवनी में बैठ के प्रेम के प्याले पी ले हम।
तो जो हम्म परम धाम उठने के बाद स्थिति होगी वही चाहते हैं कि अब हम जहाँ चितौनी में लें, वहां तो लेते ही हैं, हर पल लेते हैं और कहते हैं वहां फिर उठेंगे तो लेंगे ही। राज्य के दिल में बैठ के, हक दिल बैठ के, अब राज्य के दिल में बैठ के कैसे लेना है, चितवनी में डूब के कर, द्वारा। ये समझाया। तो हके कया अरस अपना, तो हके कया अरस अपना, इश्क दिल मोमिन, सो इश्क करे जाहिर, दिल पैठ हक के तन। इसीलिए तो श्री राज जी ने ब्रह्म शिष्टियों के प्रेम भरे दिल को अपना धाम कहा है। तो हक्के कया अरस अपना, अपना शब्द देखो, यही कारण है कि वे आत्माओं के धाम हृदय में विराजमान होकर इश्क को जाहिर कर रहे हैं। सो इश्क करे जाहिर, दिल पैठ हक के तन। हक के तन कौन है? आत्माओं का दिल, उसमें बैठकर धनी इस इश्क को जाहिर करें, क्योंकि ये प्रकरण ही इश्क के सागर का चल रहा है। तो सारी वही चुपैया कि राजी ने मोमिनों के दिल को अर्ज करके अपना धाम कह दिया, अपना। परात्म को अक्षरातीत का तन कहा जाता है। कैसे? ये चुपई है ना, तुम रूहे मेरे तन हो, तो उसका स्वाप्निक स्वरूप आत्मा का तन है, जिसमें धनी विराजमान होकर लीला कर रहे हैं। इसीलिए इस चौपाई के चौथे चरण में हक के तन का तात्पर्य आत्मा से है। इसी के दिल में धनी की बैठक होती है, आत्माओं के दिल में धनी की बैठक होती है। इश्क गुज दिल हक का, सो करे जाहिर माहे खिलवत, सो खिलवत ल्याए इत आसिक, करे इश्के जाहिर न्यामत। मेरे प्राण प्रीतम ने मेरे धाम हृदय को, मेरे प्राण प्रीतम ने, श्री महामती जी कह रहे हैं कि मेरे प्राण प्रीतम ने मेरे धाम हृदय को ही अपनी खिलवत बनाया और इसमें विराजमान होकर तारतम ज्ञान के द्वारा अपने दिल के छिपे हुए इश्क के गुज रहस्यों को जाहिर कर रहे हैं, प्रकाश में ला रहे हैं। सो करे जाहिर माहे खिलवत, एक आशिक के रूप में उन्होंने मेरे दिल को ही खिलवत की शोभा दी है और इश्क की इस अनमोल न्यामत को प्रकाश में ला रहे हैं। करी इश्के जाहिर न्यामत, ये अनमोल न्यामत है इश्क की, जो महामती जी के दिल में विराजमान होकर सब वाणी से खोल रहे हैं। इत दुनिया 14 तबक में एक दम उठत है जे, जो हक सहूर कर देखिए तो सब वास्ते इसक के। यदि इस ब्रह्मवाणी से चिंतन करके देखा जाए तो यही निष्कर्ष निकलता है कि 14 लोक के इस ब्रह्मांड में यदि कोई प्राणी श्वास लेता है तो वह भी इश्क के निरूपण के लिए एकदम उठत है जी। और क्लियर करते हैं भावार्थ में कि ब्रह्म सृष्टियों के अंदर माया का खेल देखने की जो इच्छा थी उसे पूरी करने के लिए तो ये ब्रह्मांड बनाया है। इश्क का वास्तविक निरूपण इस खेल में ही संभव हो सका है।
यही कारण है कि इस ब्रह्मांड के प्रत्येक प्राणी का श्वास लेना भी इश्क की पहचान के इस खेल से जुड़ गया है। इस चौपाई के चौथे चरण का यही भाव है। यह भी समझ में मुझे नहीं आया कि कैसे हर प्राणी का श्वास इस खेल के अंदर इश्क के वास्ते जुड़ गया है, इश्क के निरूपण। क्योंकि ये खेल इश्क के निरूपण मतलब स्वरूप बताने के लिए भी, इसका स्वरूप क्या है ना। तो जो मुझे समझ आया, तो धनी बता रहे हैं कि ये खेल बनाया तो तुम्हारे इश्क के वास्ते है ना, तुम्हें पहचान हो जाए इश्क की। लेकिन जब ये खेल बन गया तो इस खेल में जितने भी प्राणी बने हैं सांस तो ले ही ले है ना। इसलिए सबका सांस लेने के पीछे उद्देश्य क्या है, तुम्हारे तुम्हारे लिए खेल बनाया, तुम्हें इश्क की पहचान देनी है। तो है ना, अभी लिखा ना, इस इतनी बड़ी ब्रह्मांड के बात। प्रत्येक, हाँ इतनी बड़ी बात कि पूरा खेल है जो हमारे लिए बनाया, पूरा ब्रह्मांड हमारे लिए बनाया। हर एक प्राणी जब जो पूरा ब्रह्मांड बन श्वास गया तो ले उसमें रहा जो भी है ना, प्राणी है, वो सिर्फ हमारी सांस तो लेना वजह ही है से, ना उन्होंने। हमारी उस बात को हाँ, निरूपण करने के लिए। तुम्हारी वजह से। और फिर हाँ इसीलिए इन सबको योग माया में अखंड कर दिया जाएगा। हाँ, ये बात कितनी अच्छी बोली आपने, कनेक्शन बन गया ना, कि वो क्योंकि ये अखंड। सारे खड़े तुम्हारे वास्ते करे हैं, इसीलिए इनको ही। वेरी नाइस। बहुत ही। हाँ जी सुषमा दीदी। प्रणाम जी, राम जी। सबको प्रणाम जी। मैं को ये समझ नहीं है, सभी प्राणियों के लिए कैसे होगी। वही तो बात कर रहे हैं कि भाई ये जो खेल बना, ये जागनी का ब्रह्मांड जिसमें हम आए हैं, उसका कारण क्या था। मेन पीछे चलते हैं अपन, कारण क्या है। ये जो ब्रह्मांड बना, उसका कारण ही यही था कि इश्क का बेवरा करना नहीं, वो तो मुझे समझ आ है ना। गई, सभी तो प्राणी कैसे सभी समझेंगे। तो लायक इसको, सभी को, सारी दुनिया को बना दिया इस वजह से जो सांस ले रहे हैं उसका वास्तविक क्या है, कह रहे हैं ना, एकदम उठत है जे। तो सभी प्राणी जो श्वास लेते हैं तो वो भी इश्क के निरूपण के लिए, मतलब यहाँ पे जो खेल चल रहा है, बात वही है ना कि जो खेल चल रहा है वो किस मकसद से चल रहा है, मकसद क्या है इस खेल में बनने का। तो ऐसे खाली हमें तो लाके दुनिया दिखा नहीं सकते थे ना, उन्होंने इतनी बड़ी दुनिया बनाई। वो कहते हैं ना, वो एक भजन बोलते थे प्रकाश जी कि, है ना, सजा दो बाग तिलसम का, मेरी रूह मेरी रूहों आ। में आना है। तो ये जो दुनिया बनाई, यहाँ की प्रकृति बनाई, यहाँ की प्रकृति में भी कितनी, कहते हैं ना, इतनी सुंदर चीजें बना दी, वो किसके लिए। अब हमें धनी वहां जाके बताएंगे ना क्या क्या मैंने किया तेरे लिए, इश्क का निरूपण होएगा कि ये हुआ है ना। एक बारी अच्छा, ज्योति। मुझे एक उदाहरण दिमाग में आ रही है, अगर सूट करे। हाँ बोलो बोलो। जैसे क्रिकेट क्रिकेट का मैच है, कोई हम्म जीतता है कोई हारता है। हम्म कहते इसको जीतना है, उसके हम्म किस्मत में लिखा है इसको जीतना है, इसको पैसे मिलने हैं, फेम यश कीर्ति सब मिलना है। तो उसके हम्म लिए क्या क्या बनाना पड़ा, बैट बनाई, बॉल बनाई, फील्ड बनाए, अंपायर खड़े करे, खिलाड़ी, इतना सारा कुछ सिर्फ तेरे लिए करा, तुझे जिताना था मैंने। ऐसा उदाहरण भाव आ रहा है भाई, हमें हमें इश्क के स्वरूप की पहचान करानी है तो इतना बड़ा खेल बना दिया। तो जैसे वो सारी चीजें उनके लिए बनी, तो हाँ ये अब सब थोड़ी दिल हमारे में लिए बैठी बात। प्रणाम जी दीदी, हाँ जी प्रणाम जी। ज्योति। बैकग्राउंड हाँ में ये दीदी, उद्देश्य ये है ऐसा कि लग रहा इसकी है कि पहचान हो जाए। अगर वो खेल ही नहीं प्रणाम खेलते तो जी। हम देखने किसको आते, हम वही तो खेल देखे नहीं हुए, इसीलिए वो खड़ा किए है ना। उस उनका श्वास जो चल रहा है, वो खेल के खिलाड़ी तो वही है ना। हम तो सिर्फ देखने आए हैं, ऐसा हमें मतलब लग रहा है। इसीलिए बता खेल रहे तो हैं कि समझ आ सबका गया, खेल तो समझ आ गया भी जिसके लिए बना, लेकिन सभी प्राणी कैसे जाएंगे, मैं ये नहीं नहीं पूछ रही हूँ। जाएंगे नहीं, वो कह रहे नहीं, हैं कि सभी प्राणी जाने का नहीं, मतलब जाएंगे भी, उसका वो तो एक श्वास जो बाद में चल है रहा समझने है, कि दीदी सुषमा समझने का दीदी। होगा। हाँ कि वो उसका प्रणाम जी। श्वास जो चल रहा है ना, तो हमारे लिए ही उसका भी श्वास चल रहा है, मतलब वो भी वो खेल खेल रहे हैं ना, तो धनी हमारे लिए ही उनको खड़ा किए हैं। ऐसा लग रहा है कि धनी। प्रणाम जी, प्रणाम। हाँ अब शीतल दीदी बोलती है। हाँ बोलो। हाँ जी, प्रणाम जी, सब सुंदर साथी को प्रणाम। हम्म, देखो, ये खेल बना ब्रह्म सृष्टियों के लिए, इश्क की पहचान कराने के लिए, इश्क का बेवरा के लिए। ब्रह्म सृष्टियों के साथ इस खेल को भी कितना सुंदर बनाया, उसमें हर प्राणी
उसको देख रहा है कि ये ब्रह्मांड कितना सुंदर है, कितनी प्रकृति। अब क्या कुछ नहीं बनाया गया इस ब्रह्मांड में, बनाया हम ब्रह्म शिष्यों के लिए, लेकिन पूरी दुनिया इसका आनंद ले रही है। तो इसमें सारे यही रोल बात खड़े आती है, किए, सारे रोल सारे खड़े रोल किए ना। खड़े किए, हाँ सारे रोल हम्म खड़े किए। फिर पूरी ब्रह्मांड जो भी श्वास ले रहा है इस दुनिया में, वो भी इसके साथ इस ब्रह्मांड का आनंद ले रहा है। और उसके बाद देखो सारे ब्रह्मांड को अखंड भी करना मुक्ति है, मिली। हाँ, मुक्ति मुक्ति मिली। मिलनी है। तो सारे ब्रह्मांड में जो भी श्वास ले रहा है उसको भी उतना ही लाभ, उतना लाभ नहीं मिल रहा, लेकिन काफी लाभ मिल रहा है। ये किसके कारण? इश्क का बेवरा करवाना था, इसकी पहचान करानी थी। ये खेल बनाया गया, खेल में ब्रह्म शिष्टों के लिए जो खेल बनाया, पहचान ब्रह्म शिष्टों को करवानी है, लेकिन आनंद उस ब्रह्मांड का पूरा ब्रह्मांड ही ले रहा है, सब हाँ, जीव ये ले कह रहे रही हैं। थी। हाँ जी, किरण दीदी आ गई हाँ है। जी, मैं प्रणाम जी। हाँ हाँ जी, किरण दीदी बोले आ गई है। तो हाँ जी, बोलो किरण दीदी। राम जी। नाम जी। नाम जी प्रणाम जी दीदी। मेरे को नहीं सुनाई दे रहा ना, आ कानों रही में। आ रही है, आवाज आ रही है दीदी, बोलो। सॉरी सॉरी। हेलो, हाँ जी हाँ जी दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी सबको। राम जी। हाँ जी प्रणाम जी। बस सुन रहे हैं आपका। हाँ जी। हाँ जी, हमारी बात का जवाब हम लेना चाह रहे थे। अभी पहले आपने सुनी होगी चौपाई। नहीं नहीं नहीं, अच्छा मुझे ठीक मैं है, तो फिर कुसुम दीदी आप बोलना चाह रहे हो तो बोलो। दीदी मुझे तो आपका समझ आया कि हाँ मतलब जो और उन्होंने बनाया है या और दुनिया बनाई है वो इसलिए बनाई है कि वो हमें इसका डिफरेंस बता सके कि उनके जो प्रेम है वो उसका है, स्वार्थी है। ब्रह्म सृष्टियों का जो प्रेम है स्वार्थ है, तो एक ना एक दिन वो एक हो ही जाएंगे, बल्कि एक रूप हो जाएंगे, दिल्ली में आ जाएंगे। लेकिन जो और प्राणी जिनका दिखाया कि भी उन्होंने वो मोह के हैं सिर्फ, वो स्वार्थी प्रेम है। तो इसका बेवरा और अच्छी तरह करने के लिए उन्होंने सारी दुनिया को बनाया। हाँ, ये भी बात ठीक है, ये भी बात ठीक है। अनिल बात। भैया, है ना? अनिल भैया दीदी, अभी मैं चौपाई बताती हूँ किस बात के लिए हमारी बात हो रही है, अभी खोलती हूँ। हाँ जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम मेरे जी। दिल का भाव तो सीमा दीदी ने बता दिया, लेकिन एक बात, क्योंकि ये ब्रह्मांड हम ब्रह्म सृष्टियों के लिए ही बना, और जो चौपाई भी आती है, क्यों न करे अखंड, क्योंकि ये ब्रह्मांड में हम आने के बाद ये सारा ब्रह्मांड अखंड करना है, क्योंकि ये लीला हमने यहाँ आकर की और हमने ही पहचान की, धनी की। अब हम जाएंगे तो साथ में ये सारी दुनिया भी अखंड करनी है, और वो भी भविष्य में जो आता है वो सारी बात। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुनीता दीदी। सुषमा दीदी, आपको खोल के रखा है, क्लियर हो रही है ना बात? बिल्कुल हो रही है, सब सुन रही हाँ हूँ। सुनीता दीदी एक बारी बोलो। प्रणाम जी दीदी। हाँ जी सुनीता दीदी, कैमरा खोल लो। हाँ ऑन ऑन है। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। मेरे मन में भाव आ रहा था जो आपने बोले ना, सरकार श्री ने सजा दो बाग दिल का मेरी रूह ने। बोलू दो शब्द? हाँ हाँ बोलो बोलो, कोई बात नहीं। कैमरा ऑन करके बोलूंगी। कैमरा तो ऑन करना ही है। बंद करके? बंद करके फिर मुझे ऑफ चौपाई करके रखनी पड़ेगी, फिर वो ना, क्योंकि रिकॉर्डिंग में फिर वो अंधेरा ही आता है। ठीक है, चौपाई रखती हूँ, बोलो फिर। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे 2 लाइनें की बोल दो, क्योंकि वो लिंक चल रहा है तो फिर वो टूटेगा नहीं। सजा दो बाग तिलस्म का मेरी सजा बाग तिलस्म का मेरी होने आना है, रहे न कोई कसर बाकी ये शानो गुमानों की, रहे न कोई कसर की ये शानो नो की, खुशबू ऐसी बिखराओ हो काबिल मन लुभाने की, खुशबू ऐसी बिखराओ हो काबिल मन लुभाने की, सजा दो बाग तिलस्म का मेरी रूहों ने आना,
मेरी वाणी से अनभिग हो, पूजा झूठी में खो जाए। मेरी वाणी से अनभिग हो, पूजा झूठी में खो जाए। सुध न हो घर अपने की, ऐसा परिपंच ठहराना है। सुध न हो घर अपने की, ऐसा परिपंच हाँ जी। रचाना है। खेल माया का ऐसा हो के चक्कर में उलझ जाए। निकलने की न सुध उनको, सुलझ कर भी उलझ जाए। सजा दो बाग तिलस्म का, हाँ जी मेरी सुनीता दीदी। कोई हाँ अब जाना किरण है। दीदी इसका वो करती हैं। किरण दीदी इसके आगे ये वाली मैटर चल रही थी कि इस करना दुनिया, प्रणाम जी सुनीता दीदी, वो लिंक जी चल रहा है ना ये कि इत दुनिया 14 तबक में एकदम उठत एकदम है जी। यहाँ पे अटक हम्म गए थे कि यदि हम्म कोई प्राणी श्वास लेता है तो वो भी इश्क के निरूपण के लिए, तो यही चल रही थी सबकी बात हम्म कि वो हर कोई प्राणी जो सांस ले रहा है वो भी इश्क के निरूपण के लिए, सो सब वास्ते इश्क के सागर का प्रकरण चल रहा है ना। तो यहाँ ये बात का चल रहा था कि कैसे हर कोई प्राणी जो सांस, वो भी इश्क के निरूपण के लिए, तो सब इस बात का शोध कर रहे थे। इश्क किरण का दीदी प्रणाम जी। निरूपण। हाँ जी किरण जी प्रणाम। प्रणाम मैंने तो जी यही प्रणाम। पूछा था कि सभी प्राणियों को कैसे इश्क का निरूपण मिलेगा। ब्रह्म सृष्टियों को तो पहचान जाएंगे, वो मिल जाएगा। जीव सृष्टि को भी और सबको मिल जाएगा, सभी जितने और भी प्राणी है। बस यही कहने का पूछा था। मतलब क्या है कि सबको प्रेम तो मिलेगा ही मिलेगा, सब रिश्तों में कायमी हो जाएगी, सभी दीदार करेंगे पार ब्रह्म का, तो सब तो प्रेम में ही डूब जाएंगे ना, इश्क में ही तो डूब जाएंगे। किसी के अंदर वैर नहीं रहेगा, बाघ बकरी जो भी इस ब्रह्मांड में कह सकते हो, सब तो एक हो जाएंगे, आत्म अंत स्वरूप में हो जाएंगे सभी ना। अंत में अंत में अंत में ये ना। अब यहाँ की बात नहीं है, ये जब विष्णु की कायमी होगी ना 7वें दिन की लीला में, तब की लीला की बात ये की जा रही है। सबको इश्क मिल रहा है ना, हाँ जी। इश्क का निरूपण तो हो ही जाएगा, सबको पहचान हो जाएगी इश्क की कि ये कैसे सखी। ये वाला ये नहीं कह सकते कि जो ब्रह्म है उनके धाम हृदय में विराजमान हो जाएंगे, लेकिन उनके अंदर विराजमान होने वाली भी बात है। भले वो जीव जो मरु और जीव देवापी का जीव होगा, वो राजी श्यामा जी बन के बैठेगा, तो सबको ही तो प्रेम मिल जाएगा ना। तो यही बात जहाँ हम लोग को कहा कि इश्क का निरूपण, सबको इश्क की पहचान देने के लिए सारी दुनिया को ये खेल बना 14 तबक का। जो भी प्राणी इस संसार में आए हैं वो हमारे लिए तो आए हैं, उन्होंने खेल क्या क्या नहीं कर रहे, हमें ही तो दिखाने के लिए। यहाँ इतना दुख दिखाया जा रहा है, हमें कष्ट दिखाए जा रहे हैं, बीमारियां दिखाई जा रही, कैसे कैसे कत्ल दिखाए जा रहे, जो भी कुछ हो रहा है, ये सारे संसार की हमें पहचान कराने के लिए वो कार्य कर रहे हैं। तो जो एक खेल जो बना उसमें जो इतना भाग ले रहे हैं, तो उनको तो कुछ मिलना ही है ना, उनको भी तो इश्क की पहचान देनी है। देखो ये तुम संसार में, दुख भरे संसार में क्या क्या कर रहे थे, और प्रेम के सुख क्या है, इश्क के सुख अंतर क्या है, बताने के लिए, क्या। अंतर हाँ बताने के लिए। बिल्कुल, निरूपण अंतर भी मीन्स बता देंगे ना। हाँ। हाँ तो अंतर भी तो बताएंगे ना, तुम कैसे घटिया संसार में रह रहे थे, क्या वहां पर दुखी दुख था, कैसे रह रहे थे, और ये प्रेम में भूमि में आप आ गए हो, तो आपको सुख मिले, भले वो विश्व में होंगे, पहचान तो सभी करेंगे ना राज्य की, है ना। यही हाँ कहना जी कि ठीक इश्क है। का निरूपण। हाँ ठीक है सीमा ना, हो दीदी। गया। प्रणाम हाँ जी। जी हाँ जी हाँ जी सीमा प्रणाम बिल्कुल दीदी जी। जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। प्रणाम जी हाँ किरण जी दीदी, आज। आपने एक बात बहुत अच्छी बोली जो आज समझ हम्म, आई। आपने हम्म, बोला अभी ये खेल बनाया तो इस खेल में सभी प्राणी कार्य कर रहे हैं ना, तो कार्य कर रहे हैं उसका भी तो उनको प्रसाद मिलना है ना। हमारे लिए मिलना है ना, बनाया, वो सब तो हमारे लिए कार्य उनको कर रहे उनको हैं ना। बेचारों ने तो इसलिए इतना नहीं बोला दुख ना सहन कार्य कर रहे, कर रहे, ये मुझे बीमारियां बहुत पसंद आया। क्या। तो अंदर उनको तक। अपने रोल के लिए भी हाँ तो प्रसाद मिलेगा, जो उन्होंने रोल हाँ। हमारे लिए हाँ निभाया। प्रसाद की अपने तो हमारे रोल लिए के बरकत रोल लिए। मिलनी है किया है उनको। सब। हाँ हमारे वो लिए अनिल किया ना। भैया बोल तो रहे थे, उनको मोहे अपने दिल रोल में के लिए, ये ऐसा बात आया मुझे ना। बहुत अच्छी लगी। हम्म। हाँ जी सीमा दीदी आप बोलो फिर चुप ही लेते हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी सीमा।
मुझे तो यही समझ में आ रहा है कि राजी ने हमें तो ये खेल दिखाया, तो हम तो देख रहे हैं ना कि हर इंसान बना है, हर चीजें बनी है, वो सांस ले रहे हैं, वो जीवित है, वो सुख कर रहे हैं, वो दुखी कर रहे हैं, हमें भी कर रहे हैं, खुद भी हो रहे हैं। तो हम हमारे लिए हमें जो दिख रहा है वो इश्क का निरूपण ही तो दिखना है। तभी कर हमारे पाएंगे, संसार तभी वालों कर की पाएंगे। बात करें ना। प्रबंध तो हुआ ना हमारा, और हमारे ही उसी इश्क का निरूपण करने के लिए हम इस संसार में आए हैं। हम जो देख रहे हैं, जो व्यक्तियों को देख रहे हैं अपने सामने, जो हमें समझ में आ रहा है, जो हमारी बुद्धि में जा रहा है, जो हमारे चित्त में जा रहा है, वो सारी चीजें हमारे लिए, हम अपने लिए समझे, हमें दुनिया से नहीं है। वो तो बनता आया, कदीम से बन रहा है, मिट रहा है, उससे हमें कुछ नहीं लेना देना, वो नहीं, बन जो रहा है। सीमा लेकिन जो इस छुपाई बार कह रही जो है ना, बना हमें उसके बारे में तो बोलेंगे ना। यहाँ पर जी, जो छुपाई है दुनिया वालों के लिए भी कही गई है। हाँ, उनको भी दुनिया के एक, लिए तो देखिए संसार में दुखों में रह रहे थे, अब वो सुखों में चले जाएंगे, उनको प्रसादी रूपी तो बहुत बढ़िया मिलेगी ना। तभी तो अनिल कह वो रहे तो थे ना, मोहे मिलेगी। दिल में ऐसा आया है जो खेल देखे आप ब्रह्मांड, क्या देख ही रहे हम दुनिया, जो इसको ना करें अखंड। हमने इस संसार को अखंड कर देना, जिन्होंने इतना रोल किया हमारे लिए। खेल तो हमारे लिए हाँ, बनते ही रहेंगे, वो तो बनते रहने हैं, पर ये तो स्पेशल ब्रह्मांड है ना, विशेष ब्रह्मांड है, जो रूहों के लिए बना दिया। अभी वो बोल तो रहे थे, सरकार बोला करते थे, जिब्राइल सजा दो जन्नती को, मेरी रूहें खेल में आने वाली हैं, जिब्राइल सजा दो जन्नती को। मतलब ये जन्नत उस स्वर्ग की बात नहीं, ये संसार को भी सजा दो। खेल तो देखने आई है ना, जरा इनको भी खेल दिखाई दो। सजा दिया बढ़िया सा खेल, कितना सुंदर खेल है, देखो जरा, आनंद लो, मजे लो। पर लेकिन सुंदर तो खेल कतई में नहीं लग रहा खाली सुंदर साथ जी। सुंदर कहाँ से लग रहा है, किसी को लग रहा है? मुझे तो नहीं लगता, ब्रह्म सृष्टियों को तो सुंदर नहीं लग रहा होगा, पर कुछ एक को देखो शायद लग रहा इसमें हो। कुछ कुछ ऐसी चीजें भी है ना, बड़ी आकर्षित करती हैं संसार वालों को, नहीं, इस सबको खेल कर में रही हमें हैं। जो लज्जत, इस खेल में हाँ, जो लज्जत मिल रही है, वो एक अरे सुख ही तो दे रही है। इंद्रावती जी पता क्या कहती है, मुझे एक एक कण यहाँ का इश्क में नजर आ रहा है। जब उस हम्म नजर से देखना शुरू करेंगे ना, तो हमें तो तभी तो दुख भरा, दुख भरा खेल है, तो भी हमें लज्जत दे रहा है वो, कि हमें सुखों की पहचान हो रही है जहाँ पर। हर चीज में दोनों हमें तरह सुख की ही सुख मेहर है। मिल रही है, हाँ, दोनों तरह की मेहर मिल रही दोनों तरह की हो मिल रही है ना। हम्म, भले ही अच्छा नहीं लग रहा हमें, पर कुछ कुछ ऐसी चीजें भी दिखाई देती रहा हमें। अरे परम धाम में ऐसा, परम धाम में ऐसा, एक एक चीज हम्म। हमें नजर आने लगती है ना। पर नजर वो ही वो तो होनी चाहिए ना, नजर आपकी कैसी। दीदी अंदर वही जब दुख वो का तो चीज खेल भर देख रहे जाती हैं, है तो तो दुख मुझे सुख की यहाँ की, पहचान हो रही है। हाँ, है ना। ठीक है, चलो दीदी चल, आगे चौपाई लेते हैं। एक बार हाँ जी, सबको म्यूट प्रणाम कर जी, देते हैं। सबको प्रणाम प्रणाम जी, जी सुषमा दीदी, प्रणाम प्रणाम जी। जी। ए इश्क सब हक का, अरस हादी रूहों सो, ए अरस दिल जाने मोमिन, जो हक की वाहिदत मो। ये धाम धनी का प्रेम ही है, जो वे परम धाम में श्यामा जी एवं सखियों से करते हैं। इस बात को यथार्थ रूप से वे ब्रह्म सृष्टियां जानती हैं, जिनका हृदय ही परम धाम होता है, और जिनकी परात्म मूल मिलावे में विराजमान होती है। एक या एते ही वास्ते तुम्हारा दिल उपजाया, ए खेल में देखे जुदे होए, लेने मेरा इश्क सने। इस इश्क की पहचान देने के लिए ही प्रीतम ने ये माया का खेल बनाया, और तुम्हारे हृदय में खेल देखने की इच्छा भी पैदा की, ताकि तुम परम धाम से अलग होकर मेरा प्रेम लो, और इस खेल में मेरे प्रेम की पहचान कर लो। ए इश्क सागर अपार है, वार ना पाइए पार। ए लहरी इश्क सागर की, हक देवे सुहागिन नार। इश्क का सागर अनंत है, इसकी कोई सीमा नहीं है। प्रेम के सागर की लहरों का अनुभव धाम धनी मात्र
अपनी अंगनाओं को ही देते हैं। परमधाम के नूरी तन ही इश्क के सागर में डूबा करते हैं। इस खेल में तारतम ज्ञान, वहां तो डूबते ही हैं परमधाम के नूरी तन, लेकिन इस खेल में भी तारतम ज्ञान से और चितवनी द्वारा उसकी लहरों का अनुभव किया जाता है। वहां सागर में डूबते हैं और यहाँ उनकी लहरों का अनुभव किया जाता है। तब ये लहरों का अनुभव भी तो हो रहा है वाणी के द्वारा, तारतम ज्ञान के द्वारा, और चितवन में लज्जत ले रहे हैं ना, हर चीज की लज्जत ले रहे हैं जब, हम्म, लज्जत लेना है ना। जो हक तो है अंतर खुला वही, पूरा लिंक चल रहा है ना। अब कह रहे हैं राजी, जो हक तो है अंतर खुलावी तो आवे हक लज्जत, और बड़े सुख कई अरस के पर ए निपट बड़ी न्यामत, पर ए निपट बड़ी न्यामत। हे मेरी आत्मा, यदि धाम धनी ये माया का पर्दा हटा दे, जो हक तो है अंतर खुला वही, और तुम्हारी आत्मदृष्टि खोल दे, तो क्या होगा? तुम्हें इस संसार में ही श्री राज्य तथा परमधाम के कई सुखों का प्रत्यक्ष अनुभव हो सकता है, किंतु निश्चित रूप से इस प्रकार की उपलब्धि बहुत बड़ी आध्यात्मिक संपदा है, पर ए निपट बड़ी न्यामत। तो इस चौपाई का कथन सुंदर साथ के लिए, मामती जी के लिए नहीं। इस चौपाई में कथित उपलब्धि को मात्र प्रेम की राह पर चलकर ही पाया जा सकता है। ये शिक्षा आज की हमारी। बोलो किरण दीदी। आत्मिक दृष्टि तो खोलनी पड़ेगी। आत्मिक दृष्टि जब खुलेगी तभी तो हम परम धाम के सुख यहाँ पर ले पाएंगे, उनका अनुभव कर पाएंगे, उनकी लज्जत ले पाएंगे। यदि इतनी बड़ी उपलब्धि हमें मिल रही है, अनुभव कर रहे हैं वहां बैठ करके, हर चीज की लज्जत ले, इश्क की ले रहे हैं, इल्म की ले रहे हैं, उनके राजी श्यामा जी के एक एक अंगों का सुख ले रहे हैं, नूर की हम लज्जत ले रहे हैं, हकीकत की लज्जत ले रहे हैं, मार्फत की लज्जत ले रहे हैं, यहाँ तक कि अपनी निस्बत की लज्जत ले रहे हैं, एक दिली की लज्जत ले रहे हैं। तो ये हमारी आध्यात्मिक संपदा कोई कम थोड़ी ना, इतनी बड़ी उपलब्धि रहे जो हमें परम धाम में भी नहीं थी, यहाँ हमें उपलब्धि मिल रही है, इतने सुख ले रहे हैं हम यहाँ बैठ करके। यही तो हमारी संपदा है, और क्या है हमारी, और कोई संपदा तो हमारी है ही नहीं। राजी बहुत सुख दे रहे हैं यहाँ बैठ करके। बस लज्जत वाली हमारी आंख होनी चाहिए इस संसार को देख करके, और इस अपने परम धाम को देख करके, राज्य के श्रृंगार को देख करके कितने सुख राज्य देते हैं। और वो जो विरह का सुख, प्रेम का सुख, इसके बारे में क्या कहा जाए। और भी कुछ हाँ जी, ज्यादा सुंदर था साथ मैंने। जी। आध्यात्मिक संपदा, शीतल दीदी, मतलब जो हमें मिल रहा है आगे की। बस यही है ना कि पहले तो अपनी आत्मिक दृष्टि खोलनी है, और वो भी राज्य की मेहर के बिना नहीं खुलेगी। उसके लिए जो कदम हमने, इस जीव ने जो कसनी करनी है वो करनी पड़ेगी, तभी हमारी आत्मिक दृष्टि खुलेगी राज्य की मेहर से। और राज्य की मेहर के बाद जब राज्य का शोभा श्रृंगार, परम धाम के 25 पक्ष हमारे अंदर उतर जाएंगे, वो इस दुनिया में इससे ज्यादा बड़ी संपदा और कोई नहीं है। आध्यात्मिक संपदा सबसे ऊंची वो वही है। उस संपदा को पाने के लिए ही हमें ये सब कुछ करना पड़ेगा, और वो भी राज्य की मेहर के बिना तो कुछ भी नहीं है। पर इस जीव को भी
काम तो करना ही पड़ेगा। तो यही संपदा कहेगी, परम धाम के 25 पक्ष, राज्य की शोभा श्रृंगार, राज्य का हकीकत मार्फत सब लीलाएं जब हमारे अंदर उतर जाएंगी, इस दुनिया में इससे बड़ी और कोई संपदा नहीं है। यही सबसे बड़ी आध्यात्मिक संपदा कही गई है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। वंदने। लहरी इश्क सागर की, जो तू लेवे रू इत, तो तू देखे सुख इश्क के, ए होए ना बिना निस्बत। आगे ना वही वाली बात, यदि तू कह दिया है ना, कितने प्यार से पहले अपना कहा, शब्द देखो कि मैंने अपना कह दिया है दिलदास को, अब कहते तू। कोई प्यार हो जाता है ना, जिससे उसको तू पे आ जाता है ना। यदि तू प्रेम के सागर की लहरों का अनुभव इस संसार में ले लेती है, तो तुझे निश्चित ही प्रेम के अखंड सुखों की पहचान हो सकती है। किंतु ए होए ना बिना निस्बत, ये मूल संबंध के बिना हो ही नहीं सकता। विरहा वेदना में जब युगल स्वरूप की शोभा को अपने हृदय में बसाया जाता है, विरहा वेदना में जब दिल में धनी की तड़प लेकर उस युगल स्वरूप की शोभा को बसाया जाता है, तो इश्क की लहरों का अनुभव होता है। लहरी इश्क सागर की, अब वो कह रहे हैं कि ये जो लहरें इश्क सागर की लेनी कैसी है, विरहा से, तब लहरों का अनुभव होगा और प्रेम के अनंत आनंद की पहचान होगी। किंतु इस मार्ग पर कौन चलेगा? मात्र ब्रह्मशिष्टियां ही चल पाती हैं। शेष क्या करेंगे? वो कर्म कांड शरीयत की दीवारों को तोड़ नहीं पाएंगे। ब्रह्मशिष्टि विरहा में बैठ जाएगी बस, कि धनी मुझे आपको देखना है, बस युगल स्वरूप की शोभा को बसाना है। फिर विरहा के बाद क्या होगा? धनी अपनी लहरें छोड़ेंगे, एक एक लहर का महसूस होगी। फिर उस अनंत आनंद की लहरें उस रूह के दिल तक पहुंचेंगी जो चितवन में डूबेगी। कर्म कांड से ये नहीं मिलेगा। और सुख इन लहरन को, अब और बता दिया। जब लहरें मिलने लगी ना, फिर कह रहे हैं और कौन सा सुख मिलेगा? और सुख इन लहरन को आवत खिलवत याद, इन हक इश्क सागर की कई नहरें सुख स्वाद। इश्क की लहरों का सुख ये भी होता है कि आत्मा के धाम हृदय में मूल मिलावे की शोभा अखंड रूप से बस जाती है। धामधनी के इस इश्क सागर से अखंड आनंद का रसा स्वादन कराने वाली अनेक नहरें प्रवाहित होती रहती हैं। कई नहरें सुख स्वाद। इस चौपाई के दूसरे चरण का भाव केवल मानसिक या बौद्धिक धरातल पर मूल मिलावे की याद आना नहीं है, बल्कि आत्मा के धाम हृदय में मूल मिलावे की छवि अंकित होने से है। मतलब हम याद ना कर लें कि 64 थंब हैं, एक गली को पार किया,
मंदिरों की हार, वो बीच में चबूतरा, ये खाली याद नहीं करना, वो क्या है, वो छवि अंकित हो जाए। ब्रह्मवाणी के चिंतन मनन और विवेचन से जीव के दिल में मूल मिलावे की याद तो आती रहती है, किंतु यहाँ कौन सा प्रसंग चल रहा है? इश्क की लहरों में याद आने से है। अब यहाँ ये बात सहूर करनी, इश्क की लहरें, कौन सी याद? खाली मूल मिलावे में वो शोभा अंकित कर ली, वो एक अलग बात है कि कैसा मूल मिलावा, लेकिन वो इश्क की लहरें कौन सी होंगी, वो वाली बात याद आने से है। आवत खिलवत याद, इन हक इश्क सागर की कई नहरें सुख स्वाद। बोलो, इश्क की लहरें कौन सी याद आने से है? कि कैसे धनी सभी के पक्षों साथ में होने वाली लीलाएं, लीलाएं, यमराज के साथ कैसे कैसे लीला करते हैं, शयन कक्ष में कैसी लीलाएं हैं, वनों में कैसी लीलाएं हैं, आठों सागरों में कैसी लीलाएं हैं, उसमें धनी हमें कैसी मीठी मीठी बातें करते हैं, कैसे हम पढ़ उत्तर सुनते हैं, करते हैं। तो ये सारी लीलाएं इश्क की लीलाएं ही हैं। बिल्कुल है। भोजन आरोगने की चाहिए है हकीकत, लेकिन बस इन इश्क, ये लहरें इश्क की से ही हमें राज्य की मार्फत तक पहुंचाती हैं। प्रणाम जी। पाई दोहराएं सुंदर साथ जी, टाइम हो गया। और सुख इन लहरन को आवत खिलवत याद, इन हक इश्क सागर की कई नहरें सुख स्वाद, कई नहरें सुख स्वाद। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, पन्ना धाम धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी।